नमस्ते विज्ञान प्रेमियों। आज हम केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। देखो, हर बार ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट्स पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। कभी कभी एक तरह की रस्साकशी होती है, एक बैलेंस की स्थिति जिसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सोचो, कुछ बच्चे रस्साकशी खेल रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है एक टीम मजबूत हो, रस्सी को अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन जैसे ही दूसरी टीम बराबर ताकत लगाती है, एक गतिरोध आ जाता है, रस्सी हिलती नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिएक्टेंट्स एक टीम की तरह होते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स दूसरी टीम की तरह होते हैं जो वापस रिएक्टेंट्स में बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब ये विपरीत ताकतें बराबर हो जाती हैं तो हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यह क्यों जरूरी है? खैर, केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना दवा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और यहाँ तक कि एनवायरमेंटल साइंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। यह हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि रिएक्शंस कैसे व्यवहार करेंगे और मनचाहे परिणामों के लिए उनका अनुकूलन कैसे करें। तो तैयार हो जाइए और आइए इस दिलचस्प अवधारणा को और एक्सप्लोर करें। केमिस्ट्री की दुनिया में सभी रिएक्शंस वन वे ट्रैफिक नहीं होते हैं। कुछ रिएक्शंस टू वे लेन की तरह होते हैं, जहां न केवल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्टेंट्स में बदल सकते हैं। इन विशेष रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। म्यूजिकल चेयर्स के खेल के बारे में सोचो। जब संगीत बंद हो जाता है तो खिलाड़ी कुर्सी के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक बार जब संगीत फिर से शुरू होता है तो वे उठ जाते हैं और घूमते फिरते हैं, एक नई कुर्सी खोजने के लिए तैयार होते हैं। नीचे बैठने और उठने की प्रक्रिया रिवर्सिबल है, बिल्कुल कुछ केमिकल रिएक्शंस की तरह। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, और साथ ही प्रोडक्ट्स टूटकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, रिवर्स रिएक्शन। यह रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एक निरंतर नृत्य की तरह है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के बीच के रिएक्शन पर विचार करें। यह रिएक्शन दोनों तरह से हो सकता है। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। डबल एरो इंगित करता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं, जो हमें हमारी अगली एक्साइटिंग अवधारणा डायनामिक इक्विलिब्रियम की ओर ले जाते हैं। हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में सीखा, जहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लगातार जगह बदलते रहते हैं। अब आइए गहराई से जानें कि क्या होता है जब ये विपरीत रिएक्शंस संतुलन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। भारत में एक व्यस्त बाजार की कल्पना करो, जहां विक्रेता और ग्राहक खचाखच भरे हुए हैं। लोग लगातार घूम रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर भी समग्र माहौल संतुलित बना हुआ है। नए ग्राहक आते हैं तो दूसरे चले जाते हैं और सामानों का प्रवाह जारी रहता है। इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस होते रहते हैं, लेकिन समान दरों पर। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सांद्रता समय के साथ स्थिर रहती है, भले ही रिएक्शंस बंद न हुए हों। इसे एकदम बैलेंस में एक सी-सॉ की तरह समझें। भले ही दोनों तरफ ऊपर और नीचे जा रहे हैं, सी-सॉ खुद स्थिर और समतल रहता है, क्योंकि बल बराबर और विपरीत होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसी नाजुक संतुलन के बारे में है। यह स्थिर नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जहां कुल परिवर्तन शून्य है। बहुत बढ़िया है ना? अब जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की अवधारणा को समझ गए हैं, तो आइए जानें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच संतुलन को कैसे मापें। यहीं से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc काम आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेसिपी की तरह है जो हमें इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आदर्श अनुपात के बारे में बताता है। Kc की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है। Kc C की सांद्रता की घात C गुणा D की सांद्रता की घात D को A की सांद्रता की घात A गुणा B की सांद्रता की घात B से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। एक बड़ा Kc उत्पाद निर्माण का पक्षधर है, जबकि एक छोटा Kc रिएक्टेंट्स का पक्षधर है। भाग 5, ले शैटेलियर का सिद्धांत शांति भंग करना। हमने स्थापित किया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच संतुलन की स्थिति है, लेकिन क्या होता है जब यह संतुलन गड़बड़ा जाता है? ले शैटेलियर के सिद्धांत में प्रवेश करें, जो हमारा मार्गदर्शक है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि इक्विलिब्रियम पर कोई सिस्टम परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। एक शांत तालाब की कल्पना करो। पानी शांत और निर्मल है। अचानक
आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं जिससे शांति भंग होती है। प्रभाव के बिंदु से तरंगें फैलती हैं और तालाब अपनी शांति वापस पाने का प्रयास करता है। ले शैटेलियर का सिद्धांत कहता है कि यदि इक्विलिब्रियम पर एक सिस्टम पर परिस्थितियों में बदलाव जैसे तापमान, दाब या सांद्रता लागू किया जाता है तो सिस्टम उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जो परिवर्तन को कम करता है। यह उस तालाब की तरह है जो अपनी मूल शांति की स्थिति को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यह सिद्धांत हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि परिस्थितियों में बदलाव इक्विलिब्रियम की स्थिति को कैसे प्रभावित करेगा। क्या यह अधिक रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के निर्माण का पक्ष लेगा? आइए निम्नलिखित अनुभागों में तापमान, दाब और सांद्रता के प्रभावों का पता लगाएं। भाग 6, इक्विलिब्रियम पर तापमान का प्रभाव। तापमान बढ़ना। इक्विलिब्रियम की स्थिति को प्रभावित करने में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को याद है? खैर, उनके पास यह समझने की कुंजी है कि तापमान इक्विलिब्रियम को कैसे प्रभावित करता है। चावल पकाने के बारे में सोचो। गर्मी जोड़ने या तापमान बढ़ाने से खाना पकाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जबकि गर्मी कम करने से यह धीमी हो जाती है। इसी तरह एक रिवर्सिबल रिएक्शन में तापमान बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन का पक्ष होता है, जो गर्मी को अवशोषित करता है, जबकि तापमान कम करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पक्ष होता है, जो गर्मी जारी करता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब ले शैटेलियर के सिद्धांत के बारे में है। जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो सिस्टम अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करके इस परिवर्तन का प्रतिकार करने की कोशिश करता है, जिससे एंडोथर्मिक रिएक्शन का पक्ष होता है। इसके विपरीत तापमान कम करने से सिस्टम गर्मी छोड़ता है, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पक्ष होता है। तो तापमान बदलना एक केमिकल रिएक्शन के थर्मोस्टेट को एडजस्ट करने जैसा है, जो उस दिशा को प्रभावित करता है जिसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। भाग 7, इक्विलिब्रियम पर दबाव का प्रभाव। दबाव महसूस करना। दबाव एक और कारक है जो इक्विलिब्रियम के तराजू को प्रभावित कर सकता है, खासकर गैसों से युक्त रिएक्शंस में। एक गुब्बारे को निचोड़ने की कल्पना करो। अंदर की हवा संकुचित हो जाती है, जिससे कम जगह गिरती है। इसी तरह इक्विलिब्रियम पर गैसीय सिस्टम पर दबाव बढ़ाने से कम गैस अणुओं वाले पक्ष का पक्ष लिया जाएगा। ऐसा क्यों है? ले शैटेलियर का सिद्धांत फिर से बचाव के लिए आता है। जब आप दबाव बढ़ाते हैं तो सिस्टम कम गैस अणुओं वाले पक्ष की ओर शिफ्ट होकर कम आयतन पर कब्जा करके इसे कम करने की कोशिश करता है। इसके विपरीत दबाव घटाने से अधिक गैस अणुओं वाले पक्ष का पक्ष होता है। हाँ, हेबर प्रक्रिया के बारे में सोचें, जो अमोनिया के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक विधि है, जो उर्वरकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। संतुलित समीकरण है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के 3 मोल अमोनिया गैस के 2 मोल के साथ इक्विलिब्रियम में है। ध्यान दें कि बाईं ओर गैस के 4 मोल हैं और दाईं ओर 2 मोल हैं। दबाव बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन अमोनिया के निर्माण का पक्ष मिलेगा, क्योंकि इसमें गैस के अणु कम होते हैं। तो दबाव को एडजस्ट करना गैसीय रिएक्शन के लिए कंटेनर के आकार को बदलने जैसा है, जो इक्विलिब्रियम की स्थिति को प्रभावित करता है। भाग 8, सांद्रता परिवर्तन और इक्विलिब्रियम तराजू को प्रभावित करना। अंत में आइए जानें कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की सांद्रता को बदलने से इक्विलिब्रियम की स्थिति कैसे प्रभावित होती है। यह हमारी रस्साकशी के एक तरफ और खिलाड़ियों को जोड़ने जैसा है। संतुलन बदल जाएगा। ले शैटेलियर के सिद्धांत के अनुसार एक रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाने से इक्विलिब्रियम दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे उत्पाद निर्माण का पक्ष मिलेगा। इसके विपरीत एक उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे रिएक्टेंट निर्माण का पक्ष मिलेगा। कल्पना कीजिए कि आप नींबू पानी बना रहे हैं। अधिक नींबू का रस मिलाने पर रिएक्टेंट यह अधिक खट्टा हो जाएगा, जबकि अधिक चीनी उत्पाद मिलाने से यह मीठा हो जाएगा। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को जोड़ने या हटाने से इक्विलिब्रियम एक विशेष दिशा में चला जाएगा। यह सीसो के एक तरफ वजन जोड़ने या हटाने जैसा है। संतुलन तदनुसार बदल जाएगा। भाग 9, निष्कर्ष। इक्विलिब्रियम रसायन विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा। बधाई हो, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की मनोरम दुनिया की यात्रा की है। रिवर्सिबल रिएक्शंस, डायनामिक बैलेंस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ले शैटेलियर के सिद्धांत की खोज की है। हमने देखा है कि कैसे तापमान, दाब और सांद्रता में परिवर्तन इक्विलिब्रियम की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे अणुओं का एक नाजुक नृत्य। याद रखें, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के बारे में है।
यह एक ऐसी मौलिक अवधारणा है जिसके औद्योगिक प्रक्रियाओं से लेकर पर्यावरण विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में दूरगामी इम्प्लीकेशंस हैं। तो एक्सप्लोर करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और वैज्ञानिक जिज्ञासा की अल्लामा को उज्जवल बनाए रखें।